स्वागत आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स आ गया था, आज हम लोग सेट 4 जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सेट 4 है ये, ठीक है। और ये सब जो निर्देश है, चलिए हम इसमें जान जाते हैं। ये जो हमारा होगा ये क्लास 10 का है, ठीक है। और ये जो हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। और यहाँ जो समय है 1 घंटा 30 मिनट का है। और यहाँ जो इसका निर्देश को जरा सा ध्यान दे लेते हैं। निर्देश क्या कह रहा है हमारा निर्देश, ठीक है। सबसे पहला है हमारा में दोस्तों, सबसे पहला कुल प्रश्न 40 हैं। दूसरा सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। तीसरा प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पांचवा जो हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आपने निर्देश समझ लिया। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं वो हमारा सीधा प्रश्न 1 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 1 हमारा क्या है। प्रश्न 1 है हमारा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है वह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सबसे पहला निरंकुशवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा राष्ट्रवाद, चौथा रूढ़िवाद। इसका जो राइट आंसर वो हमारा है निरंकुशवाद, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 हमारा है क्या? प्रश्न 2 हमारा, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? सबसे पहला आंसर सबसे पहला ऑप्शन मूल अधिकार, दूसरा मताधिकार, तीसरा सार्वजनिक अधिकार, चौथा राष्ट्रीय अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है मताधिकार, ठीक है। प्रश्न 23 है हमारा, बास्तिलिस किले का पतन कब हुआ? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 1769 ईस्वी में, दूसरा 1779 ईस्वी में, दूसरा 1789 ईस्वी में, और जो लास्ट है 1799 ईस्वी में। तो वह है हमारा सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है? 1789 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब प्रश्न हम लोग 4 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे दोस्तों, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मेजनी, दूसरा रूसो, तीसरा गेरिबाल्डी, चौथा है मेटरनिक। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा मेटरनिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 5 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, लीवे क्या है? और सबसे पहला ऑप्शन है मेरे दोस्तों फ्रांसीसी मुद्रा, दूसरा फ्रांसीसी कानून, तीसरा फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, चौथा फ्रांस की प्रचलित का व्यवस्था। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा फ्रांसीसी मुद्रा, ठीक है। प्रश्न 6 है हमारा में दोस्तों, देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों 1 मार्च 1931 ईस्वी, दूसरा 5 मार्च 1931, और तीसरा 10 मार्च 1931, चौथा 15 मार्च 1931। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो हमारा बी नंबर यानी कि 5 मार्च 1931। चलिए अब हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 है क्या, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। प्रश्न 8 में दोस्तों, प्रश्न 8 हमारा, गीतांजलि किसकी रचना है? सबसे पहला ऑप्शन है मेरा रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा भीमेश्वर नाथ तिवारी, तीसरा महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। प्रश्न 9 में दोस्तों, प्रश्न 9 हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, दूसरा लाल लजपत राय, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा ए नंबर यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रश्न हमारा 10 में दोस्तों, प्रश्न 10 देखिए, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, और जो तीसरा हुआ 26 जनवरी 1950, चौथा जो हमारा 2 अक्टूबर 1869। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो सी नंबर यानी कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। प्रश्न 11 में दोस्तों, प्रश्न 11, आपके घर में
एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों जेब, दूसरा जेब, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा जो सामुदायिक। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो एन में, यानी कि जेब संसाधन। अगर आप जेब संसाधन, अजेब संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, ठीक है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। प्रश्न 12 में दोस्तों, किस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों भूमि योग, कृषि योग भूमि, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा चारागाह, चौथा वन भूमि। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों ए, यानी कि कृषि योग भूमि, ठीक है। प्रश्न 13 हमारे दोस्तों, प्रश्न 13 देखते हैं क्या है। बांगड़ और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों लाल और पीली मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा जो पर्वतीय मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। प्रश्न 14 में दोस्तों, प्रश्न 14 देखते हैं क्या है। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 की औपचारिक शुरुआत किस राज्य से की गई? तो सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों केरल, दूसरा है में दोस्तों झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है उड़ीसा, ठीक है। प्रश्न 15 देखिए मेरे फ्रेंड्स, प्रश्न 15 क्या है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अवर्गीकृत वन, दूसरा आरक्षित वन, तीसरा आरक्षित वन, चौथा अन्य वन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अन्य वन, ठीक है। प्रश्न 16 में दोस्तों, प्रश्न 16 देखते हैं क्या है। भारत में 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 25%, दूसरा 50%, तीसरा 5%, चौथा 75%। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा एन, यानी कि 25%, ठीक है। प्रश्न हमारा 17 में दोस्तों, तो 17 देखते हैं क्या है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वर्षा नियमित होने पर, दूसरा इंदिरा गांधी नहर बारहमासी जल सुविधा से, तीसरा भूमिगत जल स्तर की कमी हो जाने से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। देखिए ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये पश्चिम राजस्थान यानी कि राजस्थान में है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न 18 है हमारा। सिंचाई में कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन कर दिया है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फसल प्रवृत्ति, दूसरा वन प्रवृत्ति, तीसरा मछली प्रवृत्ति, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा एन, यानी कि फसल प्रतिरूप, ठीक है। प्रश्न 19 में दोस्तों, 19 प्रश्न हमारा। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों औद्योगिक कचरों और रसायनों को जल की गुणवत्ता में कमी होना, दूसरा अत्यधिक प्रयोग में जल की मात्रा में कमी होना, तीसरा जल की मात्रा में वृद्धि होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा ख नंबर, यानी कि अत्यधिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी होना, ठीक है। प्रश्न 20 है हमारे में दोस्तों, प्रश्न 20 क्या है। नदियाँ पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है, दूसरा जलीय जीवों के भोजन की कमी हो जाती है, तीसरा वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, चौथा सूर्य ग्रहण होता है। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है यानी कि बी नंबर, यानी कि जलीय जीवों में भोजन में कमी हो जाती है। प्रश्न 20 है हमारे में दोस्तों, प्रश्न 20 देखते क्या है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास के आंकड़े आधार निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पहला ऑप्शन में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय,
दूसरा लोगों की शिक्षा का स्तर, तीसरा लोगों का स्वास्थ्य अच्छा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न 22 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 22 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न 22 हमारा विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध देश है। दूसरा, वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह निम्न वाले देश हैं। तीसरा, को और खो दोनों सही हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा गो नंबर, यानी कि को नंबर में जो बोला है वो भी सही है और खो नंबर में बोला है जो वो भी सही है। ठीक है, बस चलिए 23 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 23 हमारा है क्या? प्रश्न 23 हमारा, प्रति व्यक्ति आय में को क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारे दोस्तों औसत आय, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा कुल आय, तो जो चौथा है हमारा सकल आय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा औसत आय। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 24 यानी कि प्रश्न 24 देखिए हमारा क्या है। निम्न में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा आर्थिक विकास, दूसरा समृद्ध, चौथा द्रातलीय विकास, चौथा जीवन की गुणवत्ता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा ए नंबर, यानी कि आर्थिक विकास। ठीक है, प्रश्न 25 है हमारा, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह गतिविधियां शामिल है? यानी कि तृतीय क्षेत्र में सबसे पहला कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तीसरा परिवहन, संचार और बैंकिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों सीन में, यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग, क्योंकि ये सेवा का ही काम करते हैं। तो 26 है हमारा, जीडीपी का वास्तविक रूप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सकल डेयरी उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा सकल विकास योजना, चौथा सकल मूल्य उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो होगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी। प्रश्न 27 है हमारा, नरेगा 2005 यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। यानी कि जो नरेगा में अपना पंजीकृत करा चुके हैं तो उसको सरकार के द्वारा कितने दिन की गारंटी रोजगार मिलेगी? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 100 दिन, दूसरा 80 दिन, तीसरा 150 दिन, चौथा हमारा 100 दिन। देखिए फ्रेंड, इसमें जो है हमारा दो आंसर दे दिया है, एक हो तो ये आंसर हुआ और एक हो तो ये आंसर हुआ। ठीक है, हमको लगता है कि ये पीडीएफ में मिसिंग है, पर आप ये जान लीजिए इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा 100 दिन। ठीक है, भले ही यहाँ पे आंसर गलत हो, आंसर सही है पर यहाँ 2 बार ऑप्शन दे दिया है। भले ही यहाँ ऐसा हो पर आपको ये जान लेना चाहिए, कभी अगर ये ऐसा आए तो होता है 100 दिन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 100 दे दिया है और यहाँ पे भी 100 दे दिया। हमको लगता है फिल करने में गलत हुई है। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि 100 दिन तक रोजगार मिलती है। ठीक है, प्रश्न 28 देखिए हमारा, सवेतन छुट्टी की प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? यानी कि सवेतन, यानी कि सवेतन मतलब होता है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस वे क्षेत्र में होता है। यानी कि छुट्टी जो होगा उसको वेतन मिलेगा, यानी कि सवेतन। ठीक है, तो कौन क्षेत्र में आता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा असंगठित, दूसरा संगठित, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट में दोस्तों वो है संगठित क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न हमारा 29 क्या है? देखिए प्रश्न 29 हमारा, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग
तो क्या लोग सुस्त और ढंग से कार्य कर रहे हैं। दूसरा, उसके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। चौथा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। और जो लास्ट है, कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा गो नंबर, यानी कि अपना कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। जब प्रश्न 30 है हमारा, प्रश्न 30 देखते हैं क्या है? उत्पादन और उपभोग के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों, इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रश्न 31 है हमारा, नियंत्रण नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता के साझेदारी में निम्न में से किस रूप में है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस रूप में। सबसे पहला हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण, दूसरा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा सत्ता के विभिन्न समूहों के बीच वितरण और चौथा सत्ता का दबाव समूह एवं आंदोलन गतिविधियों का माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा सत्ता की क्षैतिज वितरण। यानी देखिए इसे बोला नियंत्रण एवं देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो होते हैं 3 गो पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होते हैं हमारा देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, प्रश्न 32 देखिए क्या है। प्रश्न 32 हमारा 7 आकार संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश को है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा बेल्जियम, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा स्पेन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, प्रश्न 33 है हमारा, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम क्षेत्रों को मिलाकर किसका गठन किया गया। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा में दोस्तों, तो वो है हमारा जिला परिषद, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा नगर पालिका, चौथा हमारा पंचायत समिति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा पंचायत समिति। ठीक है, प्रश्न 34 है हमारा, देखते हैं प्रश्न 34 क्या है। प्रश्न 34 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 34, सत्ता की विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और चौथा जो है हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है घ नंबर, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, प्रश्न 35 हमारा, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मुखिया, दूसरा सरपंच, तीसरा मेयर, चौथा प्रसाद। इसका जो राइट आंसर दोस्तों मेयर। ठीक है मैं दोस्तों, वो उसका राइट आंसर है हमारा मेयर, यानी कि सी नंबर। चलिए प्रश्न हम लोग 36 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 36 क्या है, बोलिविया की सरकार को कोचबम्बा शहर में जलपूर्ति का अधिकार किसने बेच दिया। तो सबसे पहला हमारा है स्थानीय कंपनी, दूसरा राष्ट्रीय कंपनी, तीसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, प्रश्न 37 है हमारा। प्रश्न 37 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन असत्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेता। चौथा हमारा व्यवसाय समूह अक्सर पेशवा लवसित नियुक्त करते हैं। चौथा हमारा अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो बी नंबर, यानी कि जो है राजनीतिक कभी सत्ता दल के रूप नहीं लेते। ठीक है, आंदोलन कभी सत्ता दल के रूप नहीं लेते, ये पूरा सत्य बात है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा अगला जो है, भारत में केंद्र के गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में की गई। तो फ्रेंड्स, तो आपको जो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 39 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 39 क्या है,
भारत में अविष्ट विषय किसके अधिकार के क्षेत्र में है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार, चौथा स्थानीय सरकार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है केंद्र सरकार। ठीक है, जितने भी बैंकिंग हो गया, रेल वाला हो गया, और जितने भी फालतू फालतू काम हैं, खाली राज्य सरकार को छोड़ा के, राज्य सरकार के अंदर हम जितने काम आते हैं उसको छोड़ा के जितना भी काम है वो केंद्र सरकार ही करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न लास्ट कंप्लीट करते हैं। भारत संघवाद का तीसरा स्तर कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्थानीय सरकार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।